अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक कहानी नहीं, एक फ़र्ज़ी वाक़या है और ये थोड़ा-सा बताता है कि हम पाकिस्तानी किस तरीके से हर जगह जाके एक मुनफ़रिद अंदाज़ से पेश आते हैं और ये सिर्फ़ एक मज़ाक के लिए है। हुआ कुछ यूँ कि एक बार बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बानी था, उसने जनाब एक नौकरी के लिए इश्तिहार दिया और उस नौकरी का इश्तिहार पढ़ के 5,000 लोग जो हैं वो इंटरव्यू देने उसके पास चले गए। अब ज़ाहिर है लोग कसीर तादाद में थे, उसने छांटी करनी थी लोगों की, तो उसने यूँ किया कि उसने सबको एक बड़े से मैदान में जमा किया और उसने ये ऐलान किया कि ज़ाहिर है ये जो नौकरी है ये बहुत ही एक ख़ास पोस्ट के लिए है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल किस्म का काम है इसके अंदर। तो छांटी के लिए मैं कुछ सवालात आपसे पूछूँगा, जिनको जो उस मेयार पे पूरे उतरते हुए तो वो रुक जाएँ और जो उस पे मेयार पे नहीं पूरे उतरते तो वो यहाँ से जा सकते हैं। अब जो पहला सवाल या पहला जो एक छांटी का तरीका उसने रखा वो ये था कि उसने एक बेसिकली कंप्यूटर की एक ज़ुबान होती है, एक लैंग्वेज होती है, उसे कहा जाता है जावा। और आईटी जितने भी एक्सपर्ट हैं या आईटी से रिलेटेड लोग हैं उन्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ लाजमी पता होता है। एक्सपर्ट को तो ज़्यादा पता होता है और जो सिर्फ जिनका ताल्लुक है उन्हें भी पता होता है कि ये एक ज़ुबान है जिससे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं, कंप्यूटर उसकी मदद से चलाया जा सकता है आसान लफ्ज़ों में। तो उसने पहला सवाल ये किया कि जिनको जावा नहीं आता वो यहाँ से जा सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर की वो ख़ास ज़ुबान वो नहीं आती तो वो यहाँ से जा सकते हैं। उन 5,000 में से 1,000 लोग उठे और चले गए। अब उन लोगों में एक पाकिस्तानी भी था जिसका नाम था सकलैन। अब सकलैन साहब ने सोचा कि अब जावा तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन अब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो बहरहाल बैठा रहो। अब बिल गेट्स ने दूसरा सवाल ये किया कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए है कि जिसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिग्री हो। ये एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है, इसमें एमएस भी होता है और एमबीए भी किया जाता है, मास्टर लेवल की एक डिग्री होती है। और जिनकी ये डिग्री नहीं है तो वो जा सकते हैं। अब 1,000 लोग मज़ीद उठे और चले गए। अब सकलैन साहब की भी डिग्री नहीं थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लेकिन वो चुप करके बैठे रहे, वो नहीं हिले। तीसरा सवाल जो उसने किया, उसने ये कहा कि बिल गेट्स ने कि जनाब मुझे वो ऐसा बंदा चाहिए जिसने कम से कम 200 लोगों को सुपरवाइज़ किया हो, या आसान लफ्ज़ों में 200 लोगों का वो मैनेजर रहा हो। 1,000 लोग मज़ीद उठ के चले गए और सकलैन साहब ने कभी जो है वो किसी एक बंदे पे भी वो उसके सुपरवाइज़र या मैनेजर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो बैठे रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2,000 लोग रह गए। अब चौथा सवाल जो बिल गेट्स ने किया, उसने ये कहा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए हैं जिनका कम से कम 5 साल का तजर्बा हो। 1,000 लोग मज़ीद उठे और चले गए। अब सिर्फ 1,000 लोग रह गए। अब ज़ाहिर है सकलैन साहब कोई तजर्बा कैसे होगा, डिग्री नहीं थी उनके पास। तो बारह वो इसमें यार भी पूरे नहीं उतरते थे, लेकिन वो बैठे रहे। 1,000 लोग रह गए। अब बिल गेट्स ने कहा ये जो तैनाती होगी ये बेसिकली होगी यूरोप के किसी मुल्क में ना, तो हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसको यूरोप की सारी ज़ुबानें आती हों। 500 लोग जो हैं वो मज़ीद उठ के चले गए और फिर उसने एक मखसूस ज़ुबान क्रोएशिया बेसिकल एक मुल्क है यूरोप का, उसका ज़िक्र किया और उसने कहा कि जिसको क्रोएशियन लैंग्वेज आती है सिर्फ वो बैठा रहे और बाकी सारे चले गए। 498 लोग फिर उठ के चले गए। अब जनाब सिर्फ सकलैन साहब रह गए और एक और उम्मीदवार रह गया। बिल गेट्स बड़ा खुश हुआ, उसने सारी छंटी कर ली। उसके लिए जो रखने का बंदा रखने का जो एक प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। तो उसने कहा जी उन दोनों से कि अब आप दोनों ही रह गए हैं जो कि हर तरह के मेयार पे पूरे उतरते हैं, तो आप यूँ करें कि आपस में क्रोएशियन ज़ुबान में कोई बात करें। अब सकलैन ने बंदे की तरफ देखा, दूसरे बंदे की तरफ, दूसरे बंदे ने सकलैन की तरफ देखा। इससे पहले कि सकलैन साहब कुछ कहते, दूसरा बंदा उर्दू ज़ुबान में सकलैन से कुछ कहना शुरू हो गया। तो सकलैन से भी बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया, ओए तू भी पाकिस्तानी है। तो हम जो है वो हर जगह जाके अपने जो मुनफरिद एक हमारा अंदाज होता है उसमें ही पहचाने जाते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको हम काफ़ी पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना टैलेंट पाकिस्तानी कौम के पास है, अगर इससे पॉजिटिव और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से आरिफा करीम जो है वो भी ज़ाहिर है कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट रही है,
تو ہم بھی بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو نئی نسل ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ کچھ کر بھی رہی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اپنی جو ٹیلنٹ ہے، اپنا جو ہنر ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔